अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ड सईद एंड ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो हम लोगों को एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म बुक पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एडवर्ड सईद है कौन था, उसके काम क्या थे, वो कब पैदा हुआ था, कब उसकी डेथ हुई थी और ये सारा कुछ। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू। एडवर्ड सईद जो था वो यरूशलेम में पैदा हुआ था इन November 1, 1935 एंड ही वाज डाइड इन न्यूयॉर्क September 25, 2003। ओके, अब एडवर्ड सईद जो एक राइटर बना, उसकी लिखने की सबसे मेन वजह ये थी कि उसका फादर जो थे उन्होंने खुद सर्व किया था इन World War I के अंदर, और उनके फादर एक वेल्थी प्रोटेस्टेंट बिजनेसमैन थे एंड एन अमेरिकन सिटीजन थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डैट कि उनकी मदर क्या थी। अब उनकी मदर एक क्रिश्चियन पैलेस्टीनियन डिसेंट लेडी थे। ठीक है, अपनी ग्रोइंग एज में जो एडवर्ड सईद थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो थी ना कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा था उनको, इस वजह से क्योंकि उनका जो नाम था सईद एक अरब फैमिली से उसकी मदर ने बोरो करके तो उनका नाम ये रख दिया था एडवर्ड सईद। अब फर्स्ट नेम उनका हो गया ब्रिटिश और सेकंड नेम उनका हो गया अरब। दैट्स वाई उनको अपनी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा जो था कन्फ्यूजन हुई थी कि मैं एक ब्रिटिशर हूँ या फिर मैं एक अरब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और उनकी मम्मा ने उनका ये नेम जो था जो सैयद रखा था वो एक प्रिंस था वेल्स इन 1935, जब वो उनकी बर्थ का ईयर था। उस दौरान में उनकी मम्मा उनसे बहुत ज़्यादा एडमायर हुई थी, इस वजह से उनका नाम ये एडवर्ड सईद पड़ गया। ठीक है, अब वो इस बात से भी अपने अर्ली ईयर्स में अनकंफर्टेबल स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि वो एक फ़लस्तीनियन स्टूडेंट होके इजिप्ट के स्कूल में पढ़ने जाते थे, और उनका फर्स्ट नेम जो था वो एक ब्रिटिश नेम था और सेकंड नेम जो उनका था वो एक अरब नेम था। दैट्स वाई उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और ही रेफर टू हिमसेल्फ एज क्रिश्चियन रैप्ड इन अ मुस्लिम कल्चर। आप ये बात अपना क्वेश्चन लिखते हुए कि एडवर्ड सईद कौन थे ये एक बात कोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डैट कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवार्ड्स रिसीव किए थे, जिसमें से जो एक अवार्ड ये है कि उन्होंने 2 दफ़ा अपनी आवाज़ की वजह से जो कोलंबिया ट्रिलिंग अवार्ड था ना वो रिसीव किया था। ओके, अब मैं आपको मेन बात बताती हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा सिग्नेचर कंट्रीब्यूशन थी एकेडमिक लाइफ में इन द बुक ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म लिखने के पीछे उनकी लाइफ हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओरिएंटलिज्म बुक के अंदर हम लोगों को ईस्ट और वेस्ट के कल्चर्स के बारे में, जिस तरह ईस्ट ने वेस्ट के कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी लैंग्वेजेस को और उनके रस्म व रिवाज को जिस तरह कॉपी किया है, उस बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है एडवर्ड सईद ने। ओके, ये बात हम लोगों ने ओरिएंटलिज्म के अंदर पढ़नी है। और ओरिएंटलिज्म का जो मेन मकसद था उनकी लाइफ हिस्ट्री से इस तरह से मिलता है कि जब उन्होंने ये अपनी लाइफ में फ़लस्तीनियन स्टूडेंट होते हुए भी इजिप्ट में पढ़े, उनका नाम जो था एक ब्रिटिश नेम था, एक अरब नेम था, तो ये सारी बातें जो थी मिक्स्ड कल्चर वाली बातें उन्होंने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में भी बताई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओरिएंटलिज्म बेसिकली होता क्या है। ओरिएंटलिज्म derives from Latin word oriens meaning east, literally meaning rising sun। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ओरियंस क्या होता है। ईस्ट के बारे में तो चलो हम लोगों को पता लग गया कि एशिया वाले लोग जितने भी हैं वो लोग ईस्ट के लोग हैं, और वेस्ट के लोग आप ये अमेरिका वगैरह वाले को हिसाब लगा लें। ठीक है, ये लोग हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ओरिएंट और ऑक्सीडेंट ये 2 चीज़ों को आपस में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओरिएंट क्या होता है और ऑक्सीडेंट क्या होता है। अब ओरिएंट जो है उसको कंसीडर किया जाता है द ईस्ट और ओरिएंटल, और ऑक्सीडेंट जो है उसको कंसीडर किया जाता है द वेस्ट और ऑक्सीडेंटल। ओरिएंट के लोग, ईस्ट के लोग जो है वो एशिया वगैरह से बिलोंग करते हैं। ओके, जो वेस्ट के लोग हैं और ऑक्सीडेंटल कहलाते हैं वो यूरोप से बिलोंग करते हैं। ये बात होगी। द नेक्स्ट वन इज़ डैट कि अब ओरिएंटलिज्म क्या होता है बेसिकली। तो ओरिएंटलिज्म इज़ द स्टडी ऑफ नियर एंड फार ईस्टर्न सोसाइटीज़ एंड कल्चर, लैंग्वेजेस एंड पीपल बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का आपने बेसिकली मतलब तो आपको पता है कि जितने भी पास्ट और प्रेजेंट के वाक़यात हुए हैं, जो जो उन लोगों पर गुजरी थी, जो लोग कॉलोनाइज थे, उनके बारे में लिखना। तो एडवर्ड सईद ने भी यही सारी बातें अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर लिखी है कि किस तरह से जब
कलोनियलिज्म आया था, जब लोग कलोनाइज्ड हो गए थे, जब कलोनाइजर्स ने आकर अपनी हुकूमत की थी, उस दौरान में उनके क्या क्या ट्रेडिशंस, उनकी क्या क्या लैंग्वेज के हिस्से, उनकी क्या बातें, उनकी किन रस्म व रिवाज को जो थे वह ईस्ट के लोगों ने कॉपी कर लिया था, इमिटेट कर लिया था, उसको डिपिक्ट किया हुआ है वेस्ट के राइटर्स ने अपनी बुक्स के अंदर, जो एडवर्ड सईद ने भी अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर किया हुआ है। ठीक है, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि जिस तरह वेस्ट के लोगों ने ईस्ट के लोगों के ऊपर किस कदर जुल्म सितम किए थे, हमेशा यही कहा कि आप लोग इन्फीरियर हैं और हम लोग सुपीरियर हैं। और यहाँ पर आप लोग इस बात को भी ले सकते हैं कि वाइट मैन बर्डन थ्योरी भी आ सकती है इसी बात में। वाइट मैन बर्डन थ्योरी ये होती है कि सबको अदर्स कंसीडर करना और अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करना। तो ब्रिटिशर्स, वाइट मैन, वेस्ट के लोग हमेशा यही तो करते आए हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम लोग सुपीरियर हैं एंड द अदर वंस आर इन्फीरियर, दे आर ब्लैक, दे आर ब्राउन, दे आर बारबैरिक, दे आर अनसिविलाइज्ड। ये सारी बातें उन्होंने हमेशा कही हैं ईस्ट के लोगों को। तो वेस्ट को और ईस्ट के दरमियान जितनी भी जो डिफ्रेंसिएशन थी, जितनी भी बातें थी, उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए जो राइटर्स लिखते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडेंटल। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल्स ये भी दे सकती हूँ कि जिस तरह जोसेफ कॉनरेड का जो था हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसने भी हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीका के लोगों के बारे में बताया है कि किस तरह से अफ्रीका के लोगों को कंसीडर किया गया है कि ये दे आर बारबैरिक, दे आर अनसिविलाइज्ड, उनको खाने की तमीज़ नहीं है, उनको पीने की तमीज़ नहीं है, उनको पहनने की तमीज़ नहीं है, ये सारी बातें। और हमेशा जो हैं वेस्ट के लोग उनको जाकर बचाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से सिविलाइज्ड रहना है और ये सारी बातें। ठीक है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, क्योंकि वो वेस्ट के लोग उनको बताते हैं तो वो अपने आप को ऑक्सीडेंटलिस्ट कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डैट कि जो था हमारे पास टोनी मॉर्सन की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि टोनी मॉर्सन ने अपने जो अफ्रीकन कल्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है बिलीविड के अंदर कि किस तरह से उनको अब्यूज़ किया गया था, किस तरह से फिज़िकली असॉल्ट किया गया था, किस तरह से कहा गया था कि आप लोग हमेशा बारबैरिक ही रहेंगे बिलीविड के अंदर। उन्होंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं टोनी मॉर्सन ने। तो ये भी क्या होंगी, उन्होंने ईस्ट के वेस्ट के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, तो इनको भी क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेंटल कहेंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको आज ये कॉन्सेप्ट बताया है कि बेसिकली एडवर्ड सईद कौन था और ओरिएंटलिज्म के बारे में उसने क्या क्या बातें एक्सप्लेन की हैं। ओके, तो अब द नेक्स्ट वन इज़ डैट मैं आपको बताऊंगी कि एडवर्ड सईद के व्यूज़ क्या थे ओरिएंटलिज्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है कि ओरिएंट क्या होता है, ऑक्सीडेंटल क्या होता है और ओरिएंटलिज्म क्या होता है। ओरिएंट कहते हैं ईस्ट को, ऑक्सीडेंटल कहते हैं वेस्ट को, और ओरिएंटलिज्म कहते हैं जो बुक लिखी है एडवर्ड सईद ने इन दोनों की बाइनरी ऑपोजिशन में। अब बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है, बाइनरी ऑपोजिशन ये होता है कि एक चीज़ के होते हुए दूसरी चीज़ का पता लगना। मतलब बाइनरी ऑपोजिशन का एक क्वेश्चन भी आता है जो कि डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज़ बाइनरी ऑपोजिशन। तो पोस्ट कलोनियलिज्म के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को बाइनरी ऑपोजिशन का पता होना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल डे है, डे का हम लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोगों को ये ना पता लगे कि नाइट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वाइट की। अब वाइट कलर हम लोगों को उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग ये ना जानते हों कि ब्लैक कलर किस तरह का होता है। इसी तरह उसने ओरिएंट और ऑक्सीडेंटल दो चीज़ों की एग्जांपल दी है। ये लोग आपस में बाइनरी ऑपोजिशन है। हमें ओरिएंट का या ऑक्सीडेंट का उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब हमें ओरिएंट पता ना हो कि ये ईस्ट के लोग होते हैं और ऑक्सीडेंट पता ना हो ये वेस्ट के लोग होते हैं। तो इन चीज़ों को एडवर्ड सईद ने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों की आज एक बेस बना दी है कि ओरिएंटलिज्म क्या होता है और एडवर्ड सईद कौन था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताऊँगी कि व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ एडवर्ड सईद इन ओरिएंटलिज्म, जो कि हमारी बुक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आया हुआ है। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।